Good morning, my dear kids. This is your Hindi period, and today we will read chapter 13 बंदर गया खेत में भाग। बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। इसमें कुछ कठिन शब्द भी आएंगे जिनका अर्थ हम आपको बताएंगे, और आज हम कविता को याद करेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसे प्रॉपर्ली समझेंगे। ठीक है, तो इस कविता को पढ़ने के साथ साथ जो इसमें आए हुए कठिन शब्द हैं, साथ साथ हम उसे अंडरलाइन भी करेंगे। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई शब्द कठिन लगते हैं तो उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए कठिन लगे वो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपको पता है, इस पोएम में एक बंदर की कहानी बताई गई है। बंदर किस तरह के होते हैं, किस स्वभाव के होते हैं। बहुत शैतान टाइप के होते हैं बंदर। ठीक है, जब भूख लगती है खाना खा लेते हैं, जब मन करता है कूद लेते हैं, जब मन करता है लड़ाई करते हैं, जब मन करता है सो जाते हैं। तो ऐसी इनकी लाइफ होती है, और इसी तरीके के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे स्टार्ट करते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। इसमें एक बंदर जो खेत में गया है और उसने जैसे जो साग होता है, चने का साग, खट्टा मीठा साग होता है, उसने जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा एक मुट्ठी बना के फ्रेश जो पत्ते होते हैं, ठीक है, जिनको मन करता है कि हम तोड़ लें, ऐसे ही जो साग के पत्ते थे वो उसने तोड़े। आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर भद्दर। उसके बाद वो तोड़ के लाया जो साग को। उसके बाद आग जलाई उसने, आग जला के और उस साग को आग में पकाया, मतलब भुना। उसमें से आवाज़ आती है चट्टर पट्टर की आवाज़। जब हम ताज़े पत्ते या हरे पत्तों को आग में चलाते हैं तो चटर पटर की आवाज़ आती है। उसी तरीके से चटर पटर की आवाज़ आई। साग पकाया खद्दर बद्दर, मतलब उसने जो साग है उस पकाया खद्दर पद्दर, मतलब आधा कच्चा पक्का, जैसे तरीके से उसने उसे पकाया। सापड़ सूपड़ खाया खूब। सापड़ सूपड़, जब हमें खूब तेज़ से भूख लगती है, तुम खाने को कैसे खाते हैं? बिल्कुल चाट पोंछ के, चाहे खाना कैसा बनाओ, कच्चा बनाओ पक्का बनाओ, बस उस समय हमें बस लगता है हमारा पेट की भूख शांत हो जाए। तो सापड़ सूपड़ खाया खूब, यानी कि चाट पोंछ के बिल्कुल ख़त्म कर दिया उसने। पोछा मुँह उखाड़कर दूब। फिर जो पास में पड़ोसी पड़ी हुई जो घास थी, उसने, दूब मतलब घास उखाड़कर उसने अपना मुँह पोंछा। ठीक है। चलनी बिछा ओढ़कर सूप। चलनी बिछा के, चलनी मतलब कोई भी घास की बिछा ली ताकि उसे कोई नीचे से कीड़े वगैरह ना काटे, तो घास की कोई भी चद्दरी जैसी बिछाई। ओढ़कर सूप, और ऊपर से सूप जैसे छप्पर का जो होता है घास फूस का, वो ओढ़ लिया। डटकर सोए बंदर भूप, और उसके बाद जैसे एक राजा सो जाता है, बिल्कुल ये देखकर कि ये मेरी प्रजा जो मेरी राज्य की रक्षा कर रही है वो अभी जगी हुई है, और इस विश्वास से राजा जिस तरह से सो जाता है, उस तरीके से वो बंदर जी महाराज जो राजा हैं वो सो गए हैं। तो इस पोएम में केवल हमने एक बंदर का पूरी दिनचर्या बताई है कि जब उनको भूख लगती है वो क्या करते हैं और किस तरीके से वो रहते हैं। तो आई होप आपको इस पोएम में मज़ा आया होगा, और जो हमने कठिन शब्द लगाए हैं वो आपने लगाए होंगे, और साथ ही साथ आपके अकॉर्डिंग जो और भी कठिन शब्द आपको लगते हैं आप उस पर भी अंडरलाइन करिए, और ये कठिन शब्द आप अपनी कॉपी हिंदी फर्स्ट नोटबुक पे आप करेंगे। ठीक है, और इस कविता को आज सभी बच्चे लर्न करेंगे, और छोटा सा वीडियो 30 सेकंड या कितने का भी अगर आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाती है
ऑन द टाइम, मतलब आज, जैसे अगर मैंने कल ये पोएम आपको दूंगी यानी आज, तो आज आप उसकी छोटी सी वीडियो बनाकर आप गूगल क्लास में भेजिए, गूगल क्लासरूम में, ठीक है। और इस कविता को लर्न करिए और इसे रीड करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, ऑल द बेस्ट।